अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम ज़ख़ाब उर्दू हरूफ तहज्जी ज़ख़ीरा अल्फाज और अल्फाजी यानी बुनियादी अल्फाज साजी को बुनियादी हिस्सा अव्वल नर्सरी क्लास की किताब में से सीन की शुरू की आवाज़, आखिर की आवाज़ यानी छोटी शक्ल और बड़ी शक्ल का तारुफ करेंगे, उसकी सरगर्मी करेंगे, लिखाई और पढ़ाई को मुकम्मल करेंगे। चलें तो हम सरगर्मी की जानब चलते हैं। सरगर्मी नंबर 1 में हम सीखेंगे प्यारे बच्चों, ये सेब है, ये सेब है। सेब सुर्ख रंग, पीले और हरे रंग में भी होता है। सेब का जायका बहुत ही अच्छा होता है। सेब से हमें बहुत ताकत मिलती है। हमें चाहिए कि हमें हर रोज़ एक सेब खाएं, यानी हम हर रोज़ एक सेब खाने से बहुत जल्द बड़े हो जाएंगे। सेब को खोलने से हमें उसके अंदर से पीला नुमा तमाम तरह का उसका गूदा नज़र आता है, यानी इसका हम जूस भी बना सकते हैं और इसे वैसे भी खा सकते हैं। ये सेब है। ये क्या है? ये सेब है। ये सेब है। ये देखिए, ये क्या है? ये एक स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी, क्या आपने स्ट्रॉबेरी खाई? जी, स्ट्रॉबेरी बहुत ही मज़े की होती है। स्ट्रॉबेरी बहुत लजीज होती है। ये खट्टी मीठी भी होती है। जी, ये स्ट्रॉबेरी है। ये क्या है? ये एक स्ट्रॉबेरी है। बहुत ही मज़े की होती है। ये अंदर से भी सुर्ख रंग की होती है। जी, ये स्ट्रॉबेरी है। ये स्ट्रॉबेरी है। प्यारे बच्चों, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सी घड़ी है। ये घड़ी है और आप जानते हैं ये जो सुई टिक टिक करके हिल रही है, इसे सुई कहते हैं। ये भी सुई है, ये भी सुई है। ये घड़ी की सुइयाँ हैं और ये सुई है। ये जो हिल रही है, ये क्या है? ये सुई है। ये सुई है। जी, ये सुई है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सुई, सेब और स्ट्रॉबेरी की शुरू की आवाज़ भी स है। स है। चलें, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। प्यारे बच्चों, ये एक प्लास है। ये एक प्लास है। प्लास की मदद से हम कील को ठोकते भी हैं और अगर गलत जगह पर कील लग जाए तो उसे निकाल भी लेते हैं। ये प्लास है। ये क्या है? ये प्लास है। और आप जानते हैं कि प्लास के आखिर में बड़ी सीन का इस्तेमाल हुआ है। जी, प्लास, प्लास, प्लास। चलें, अब हम अपनी सरगर्मी की जानब चलते हैं, यानी फ्लैश कार्ड की सरगर्मी नंबर 2 की जानब। उसमें हम मज़ीद सीन की शुरू की आवाज़ और आखिर की आवाज़ को देखेंगे। चलें तो फ्लैश कार्ड की जानब। प्यारे बच्चों, ये सूरज है। ये सूरज है। सूरज अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बनाया है। सूरज की बहुत तेज़ रोशनी होती है। एक बल्ब से तो हम पूरे कमरे को रोशन कर सकते हैं, लेकिन वह सूरज खुदा की तरफ से ऐसा नायाब तोहफ़ा है कि ये पूरी दुनिया को रोशन करता है। जी, इसी के ज़रिए से चाँद भी रोशन होता है। ये सूरज है। ये क्या है? ये सूरज है। ये सीढ़ी है। ये क्या है? ये सीढ़ी है। सीढ़ी की मदद से हम दीवार पर चढ़ते और उसमें क्या करते हैं? कील ठोकर तस्वीरें लगाते हैं और इसी सीढ़ी से हम क्या करते हैं? हम रंग वगैरह भी करते हैं। जी, जब हमने अपने घर में पेंट करवाया था तो एक रंग वाले अंकल यानी एक पेंटर आए थे, जिसने हमारे घर में बहुत ही खूबसूरत सा पेंट किया था। उन्होंने यही वाली सीढ़ी को इस्तेमाल किया था। जी, ये सीढ़ी है और ये सेट है। ये बहुत ही खूबसूरत सा सेट है। जी, सेट में देखें, कांटे भी हैं, हार भी है, अंगूठी भी है और कंगन भी हैं। जी, ये सेट है। ये सेट है, बहुत ही खूबसूरत सा।
और ये सेब है। ये क्या है? ये सेब है। सेब बहुत ही मज़े का होता है। क्या आपने कभी सेब को खाया? ये सेब है। सेब हर रंग में होता है। क्या हर रंग में होता है? इसका हरा रंग होता है, यानी हल्का सा हरा रंग। गाढ़े रंग हरे में भी होता है, पीले रंग में भी होता है जी। इसमें कई रंग होते हैं। ये सेब है। प्यारे बच्चों, ये सेब है और सेब सुर्ख रंग का है। इसमें 3 रंग होते हैं, हरा, पीला और सुर्ख। ये सेब है। सेब बहुत ही लजीज और मज़े का होता है। मुझे सेब बहुत पसंद है। सेब का जूस भी पिया जाता है और सेब को काट कर भी खाया जाता है जी। ये सेब है। क्या आप जानते हैं कि सेब, सेट, सीढ़ी और सूरज की शुरू की आवाज़ क्या है? इनकी शुरू की आवाज़ सा है, यानी छोटा सा। इनकी शुरू की आवाज़ सा है, यानी छोटा सा। ये छोटा सा है। और आप जानते हैं कि प्लास की जो आखिर में आवाज़ है वो भी स की है। प्लास और वो बड़ी सीन है। इन्हें सीन कहते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सा है। ये छोटी सा है और ये बड़ी सा है। छोटी सा हमेशा कोई भी जब हम लफ्ज़ बनाते हैं या अल्फाज लिखते हैं तो उसमें छोटी शक्ल का पहले इस्तेमाल होता है, जबकि बड़ी शक्ल हमेशा आखिर में आती है। जैसे प्लास के आखिर में बड़ी सीन का इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह सेब के शुरू में छोटी सीन का जी। सेब के शुरू में किसका इस्तेमाल हुआ? छोटी सीन का। चलें तो अब हम मज़ीद किताब में से देखते हैं और सीखते हैं छोटी सीन और बड़ी सीन के बारे में। चलें तो किताब की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा काम है वो है पढ़िए, पेंसिल फेरिए और दायरा लगाइए। आज हमने पढ़ना, पेंसिल फेरना और दायरा लगाना है। ये सुई है। ये सुई है। सुई में धागा डालकर इससे कपड़े सिलाई किए जाते हैं या दर्जी इससे तरपाई करता है। ये सुई है। सुई सुई सुई। ये सार्स है। सार्स एक खूबसूरत सा परिंदा है। सार्स क्या करता है? सार्स बड़ी बड़ी मछलियों को समंदर के किनारे से पकड़ता है और पकड़ने के बाद फिर उसे खाता है। ये एक परिंदा है जिसे इंग्लिश में क्रेन भी कहते हैं। ये सार्स है। और ये सीटी है। सीटी को बजाकर हम सुबह असेंबली के बाद परेड भी करते हैं। और जो अंकल होते हैं, ट्रैफिक वाले अंकल, जिन्हें ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, वो वाले अंकल इस सीटी को बजाकर गाड़ियों को इशारा करते हैं कि वो अब आगे की जानब बढ़े। ये सीटी है। ये सीटी है। ये सूरज है। ये अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत सा सूरज बनाया है। सूरज पूरी दुनिया को रोशन करता है। सूरज एक अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सी कुदरत है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को अता की है। एक कमरे में तो हम एक बल्ब को लगाकर पूरे कमरे को रोशन कर लेते हैं, लेकिन वाहिद सूरज एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है जो पूरी दुनिया को रोशन करती है, यानी पूरी दुनिया में रोशनी इस सूरज की वजह से है जी। ये सूरज है। चलें तो अब आप मुझे बताइए कि सुई कहाँ है? क्या ये सुई है? ये सुई है? ये सुई है या ये सुई है? जी ये सुई है। अब मुझे बताइए सीटी कहाँ है? सीटी, प्यारे बच्चों, सीटी कहाँ है? क्या ये सीटी है या ये सीटी है? जी ये सीटी है। और सूरज? जी ये रहा सूरज। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं
कि सुई, सार, सीटी और सूरज की शुरू की आवाज़ स है। जी, स है। स छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़ है। ये रहा स, ये रहा स, ये छोटी शक्ल और शुरू की आवाज़ है। जी, चलें तो सा को लिखते हैं। सा के खूबसूरत से दंदाने बनाने के बाद सा को मुकम्मल करें। चले अब मेरे साथ मश्क कीजिए और साथ साथ पढ़िए। सीन, जिसकी आवाज़ सा है और ये छोटी सा है। छोटी सा हमेशा कब आती है? शाबाश, शुरू में आती है। ये सा है, ये सा है। चलें तो अब खुद लिखिए। स, 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 स। लीजिए, स की मश्क मुकम्मल हुई। चलें तो अब हम फिर से अपनी सरगर्मी की जानिब चलते हैं। देखिए, आज हमारे पास जो बहुत ही खूबसूरत सा काम है वो है जिन तस्वीर की शुरू की आवाज़ सा है, जिन तस्वीर की शुरू की आवाज़ सा है उन पर दायरा लगाएं। ये साइकिल है, मैं साइकिल चलाती हूँ और साइकिल बहुत ही तेज़ चलती है। जी, साइकिल के 2 पहिए होते हैं। साइकिल को चलाते वक्त हम हवाओं में उड़ते हैं। साइकिल की शुरू की आवाज़ स है, साइकिल, साइकिल, इसलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। ये सीढ़ी है और मैंने फ्लैश कार्ड में देखा कि सीढ़ी की शुरू की आवाज़ सा है, इसलिए इसके इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। ये सेट है, ये सेट है और सेट की शुरू की आवाज़ सा है। इसे मेरी अम्मी शादियाँ ब्याह में पहन कर जाती हैं। ये सेट है। ये सीटी है, ये सीटी है। प्यारे बच्चों, क्या आपके पास सीटी है? सीटी की शुरू की आवाज़ भी सा है, मैंने पढ़ा है। नीचे पानी का जहाज़ कहाँ चलता है? ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा रेत होती है। जी, रेगिस्तान बहुत ही गर्म इलाका है। यहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान भी नहीं होता और ये पानी है और ऊपर सूरज बहुत मुस्कुराता हुआ। जी, तो समुद्री जहाज़ जो पानी का जहाज़ है वो कहाँ चलता है? ज़ाहिर सी बात है, वो तो पानी में चलेगा, तो यहाँ पर चलेगा। जी, आगे चलिए। ये जो हमारे पास काम है वो है, हमने आज का काम जो करना है वो है पढ़िए, पेंसिल फेरिए और मिलाइए। आज हमने पढ़ना है, पेंसिल फेरना है और मिलाना है। प्यारे बच्चों, ये घास है, ये घास है। घास, घास, घास। जब कभी मैं अपने अब्बू के साथ पार्क में जाती हूँ तो वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी घास होती है। वहाँ पर हम नंगे पाँव उस घास पर चलते हैं जिससे पाँव को सुकून मिलता है। ये घास है। घास को जानवर भी खाते हैं। जी, हम जब बकरा ईद पर अपने घर बकरा लाते हैं तो उसे घास ही डालते हैं और वो इस घास को जल्दी से खा जाता है। ये प्लास है, ये प्लास है, बिल्कुल मेरे प्लास की तरह, जैसे मैंने आपको भी प्लास सिखाया। ये देखिए, ये प्लास है। प्लास से क्या करते हैं हम? कील वगैरह जो गलत जगह पर लग जाते हैं उन्हें निकालते हैं और फिर से उन्हें ठीक करके दूसरी जगह पर लगाते हैं जहां हमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्लास बहुत काम आता है। मेरे अब्बू ने घर में प्लास और हथौड़ी मंगवा कर रखी है ताकि जब कभी हमें कोई छोटा मोटा काम करना हो तो हम खुद ही कर लें। जी, लेकिन छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें बिल्कुल पकड़नी नहीं चाहिए, इससे आप लोगों को चोट भी लग सकती है। जी, ये प्लास है।
चलें तो मुझे बताइए घास कहाँ है? शाबाश, ये रही। और प्लास? जी, ये रहा प्लास। क्या आप जानते हैं कि घास और प्लास के आखिर की आवाज़ क्या है? घास, प्लास, जी, सीन, सीन, सीन की आवाज़ स है। और बड़ी सीन ये रही, ये बड़ी सीन है, ये बड़ी सीन और आखिर की आवाज़ है जी, ये बड़ी सीन और आखिर की आवाज़ है। चलें तो इस सीन को लिखते हैं। सीन, सीन की आवाज़ सा है। नुक्तों के ऊपर ऊपर पेंसिल फेरते हुए मैंने सीन को मुकम्मल किया। चलें अब सीन की मश्क करते हैं। सीन की मश्क करते वक्त आपने मेरे साथ इसे पढ़ना भी है जी। सीन, सीन, सीन की आवाज़ सा है और ये बड़ी शक्ल है। बड़ी शक्ल हमेशा आखिर में आती है जी, ये सीन है। सीन की आवाज़ सा है, सा, सा। चलें आप इसे दोबारा से लिखते हैं और आप मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। सा, 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 सा। अब मैं लिखूंगी और आप पढ़ेंगे। ये क्या है? जी, सा। ये क्या है? सा। लीजिए, सा की मश्क मुकम्मल हुई। अगली जानब देखिए, हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा काम है। हर्फ की शुरू की आवाज़ और आखिर की आवाज़ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाना है। यहाँ पर बहुत सी तस्वीर हैं, इन्हें हमने क्या करना है, शुरू की आवाज़ और आखिर की आवाज़ के साथ मिलाना है। ये सांप है और सांप की शुरू की आवाज़ सा है, इसलिए हम इसे छोटी शक्ल से मिलाएंगे या बड़ी शक्ल से? छोटी शक्ल से। ये बस है और बस के आखिर में सीन आ रहा है। बस की शुरू की आवाज़ बा है, इसलिए हम सीन के साथ नहीं मिलाएंगे, बल्कि इसके आखिर में सीन है यानी स, इसे हम बड़ी सा से मिलाएंगे। ये सीटी है और सीटी की शुरू की आवाज़ सा है, इसलिए हम इसे छोटी शक्ल के साथ मिलाएंगे यानी छोटी अशकाल के साथ। ये प्लास है और प्लास के आखिर में सीन है, चूँकि इसकी शुरू की आवाज़ पा है लेकिन आखिर में सीन है, इसलिए हम इसे बड़ी सीन के साथ मिलाएंगे जी। तो लिखाई, पढ़ाई, दायरा लगाना और मिलाना का काम मुकम्मल हुआ। चलें अब हम अपनी सरगर्मी की जानब बढ़ते हैं, यानी पूछो तो जानो की सरगर्मी। पूछो तो जानो की सरगर्मी में हमारा जो काम है वो है तलाश करना, लेकिन हम तलाश करने के साथ साथ दायरा भी लगाते हैं ताकि हमें दोबारा उसी चीज़ को ढूंढना ना पड़े। यहाँ पर हमारे पास छोटी शक्ल की सीन है। चलिए तो पहले छोटी शक्ल की सीन के तमाम तरह की तस्वीरों को ढूंढते और दायरा लगाते हैं जी। ये सांप है और सांप की शुरू की आवाज़ सा है। सांप की आवाज़ सीन की तरह ही होती है, इसलिए इसके इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। ये सार्स है और सार्स सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है जी, सार्स गिर जाएगा। सार्स को भी दायरा करते हैं। चले, ये सीढ़ी है और सीढ़ी की शुरू की आवाज़ भी सा है, इसलिए इसके इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। ये सूरज है और सूरज की शुरू की आवाज़ भी छोटी सीन यानी सा है, इसके इर्द गिर्द भी दायरा लगाएंगे। प्यारे बच्चों आगे देखिए, ये साइकिल है जो ज़िशान चला रहा है। इस साइकिल के ऊपर भी छोटा सा दायरा लगाएंगे क्योंकि ये भी स से बनती है। आगे देखिए, इस तस्वीर में आपको घास नज़र आई। बाहर देखिए कितनी घास है,
इसके ऊपर भी छोटा सा दायरा बनाएंगे ताकि हमें मालूम हो कि घास की शुरू की आवाज़ भी सा है। आगे देखिए, यहाँ पर एक सुई है और सुई की शुरू की आवाज़ भी सा है। इसी तरह सीटी की बी, और ये सेब है और सेब की शुरू की आवाज़ भी सा है। और एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर आपको एक चीज़ नजर आई प्यारे बच्चों, ये सिप्पी है। सिप्पी समंदर के किनारों से मिलती है। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक शेल होता है, इसके अंदर जो समुद्री कीड़ा है वो रहता है, इसे सिप्पी कहते हैं। मरी से इसके बहुत ही अच्छे अच्छे गले और कानों में पहनने वाले और हाथों में पहनने वाले ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत मिलते हैं जो सिप्पी से बने होते हैं। चलें, तो हमने छोटी आवाज़ के तमाम तस्वीरों को ढूंढा और दायरा भी लगाया। अब हम बड़ी शक्ल यानी इस बड़ी सीन और आखिर की शक्ल की तमाम तस्वीरों को ढूंढते और दायरा लगाएंगे। ये प्लास है और प्लास की आखिर में सीन आता है यानी आखिर की आवाज़ सा। और ये सार्स जो हमने पहले ही किया था यानी सार्स के आखिर में बड़ी सीन आती है जी। इसी तरह तमाम काम मुकम्मल हुआ। तो मुझे यकीन है कि आपको बूझो तो जानो की सरगर्मी और तमाम तरह की सरगर्मी यानी लिखने की, मिलाने की, दायरा लगाने की और एक्टिविटी यानी जो सरगर्मी नंबर 1 जिसमें हमने तस्वीरें दिखाई और इसके अलावा फ्लैश कार्ड की मदद से बहुत कुछ सीखा। अब आप भी अपनी सरखाब उर्दू की किताब हरूफ तहज्जी, ज़ख़ीरा अल्फाज, बुनियादी अल्फाज साजी, बुनियादी हिस्सा अव्वल नर्सरी क्लास की किताब को खोलिए और अच्छे तरीके से पढ़िए और याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।